हेलो एवरीवन, CSIR नेट PYQ सीरीज़ में हम जून 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ओके, तो इसके लिए पार्ट नंबर 8 हम इस वीडियो में अपना कवर करेंगे। तो पहला यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, यूनिमोलिकुलर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन टंगस्टन सरफेस इज इनहिबिटेड बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट H2। जब आपके पास यूनिमोलिकुलर डिकम्पोजिशन हो रही है अमोनिया की टंगस्टन सरफेस के ऊपर, तो आपके पास एक प्रोडक्ट इनहिबिट होता है। जो कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास? H2, हाइड्रोजन के 2 मोल्स है। ओके, द रेट ऑफ सरफेस कैटालाइज्ड डिकम्पोजिशन इज गिवन बाय। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है रेट, किस रेट में आपका जो सरफेस है वो कैटालाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, 4 ऑप्शंस है। तो 4 ऑप्शन में से हमने वो करेक्ट ऑप्शन बतानी है जिसके ऊपर आपका रेट डिपेंड हो रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे तो जो P1 एंड PI एंड PK है वो क्या है? पार्शियल प्रेशर एंड सरफेस बाइंडिंग कांस्टेंट है। ओके, और KC क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये हमें क्वेश्चन पता चल गया कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है आपके पास लैंगमियर हिंशलवुड मैकेनिज्म का, LHM। ठीक है, जो कि आपके पास MSc की कोर्सेज का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको ये बताता है कि जो रिएक्शन है कैटालिस्ट सरफेस के अंदर, उसमें जो दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स है, बोथ रिएक्टेंट्स है, वो एब्जॉर्ब करते हैं बिफोर रिएक्टिंग। ठीक है, और जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है सरफेस कवरेज ऑफ द रिएक्टेंट्स के ऊपर। ये हमें कहाँ से स्टेटमेंट मिलती है? लैंगमियर हिंसलवुड मैकेनिज्म से हमें स्टेटमेंट मिलती है। तो जो गिवन प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे दी गई है ये यूनिमोलिकुलर डिकम्पोजिशन की है अमोनिया की टंगस्टन सरफेस के ऊपर, और ये फॉलो करी है LHM प्रोसेस को। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल कितने दिए गए हैं? NH3 यहाँ पर दिया गया है, H2 हमारे पास दिया गया है। ठीक है, हमने रेट एक्सप्रेशन यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन आपके पास रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, K एंड P आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट की तरह एक यूज़ किया गया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर की तरह इनको यूज़ किया गया है। ठीक है, KC आपके पास यहाँ पे क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसलिए KC स्टार्टिंग में लिख दिया, फिर K NH3 P NH3। ठीक है, और ओवर में आपके पास आ जाएगा 1 + K NH3 P NH3 + K H2 प्लस K H2 PH2। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमें कहाँ से मिलती है? LHM से मिलती है, लैंगमियर हिंसलवुड मैकेनिज्म से देखने को मिलती है, क्योंकि उसका रेट जो एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास क्या होता है, एक ये तो हमें मालूम है कि कैटालिस्ट सरफेस का वो एक प्रोसेस है जिसमें कि जो दोनों के दोनों रिएक्टेंट है, हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? NH3 है एंड H2 है, वो एब्जॉर्ब करेंगे बिफोर रिएक्टिंग। ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे रिएक्ट करने से पहले, और प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसकी फॉर्मेशन डिपेंड करती है सरफेस कवरेज ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। उसके बेसिस पे हमारे पास इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मैच द स्पीशीज गिवन इन लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शंस इन लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 से हमने मैच करना है लिस्ट 2 को और हमने आंसर देना है। अगर हम देखें Al2Me6 को, तो ये क्या है? एल्यूमिनियम एल्काइल डाइमर है। क्या है? एल्यूमिनियम एल्काइल डाइमर। ठीक है, Al2Me6, और इसमें आपके पास रहते हैं कितने? 3 कार्बन एंड 2 E बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ओके, और सेकंड है आपके पास, हम यहाँ पे लेते हैं HF। ठीक है, थर्ड वाला है HF को हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, और ये स्पीशीज फॉर्म करती है 1D पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो HF की स्ट्रक्चर क्या होती है? 1D पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ये अपनी बनाता है थ्रू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दी सॉलिड स्टेट, और जिसकी वजह से हमारे पास एक चेन लाइक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने को मिलती है।
उसके बेसिस पे हम इसको टिक कर देंगे कि HF आपके पास लिस्ट 2 में से ऑप्शन नंबर 1 के साथ मिलता है। C का 1 हो गया और A का 2 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लेंगे LiH। LiH हम क्या कहते हैं? LiH को लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड, तो ये एक आयनिक हाइड्राइड है। ठीक है, हाइड्राइड है तो कौन सा हाइड्राइड है? लिथियम हाइड्राइड, आयनिक। तो ऑब्वियसली आयनिक हाइड्राइड के साथ ये बनेगा। लिथियम हाइड्राइड एक आयनिक हाइड्राइड है जहाँ पर आपके पास जो लिथियम है वो डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन को टू फॉर्म Li पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव एंड H नेगेटिव। ठीक है, ये आयन जी बनाएगा लिथियम LiH से। ओके, और क्रिएट करेगा एक टाइपिकल आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर जब हमने इसकी फॉर्मेशन की तो क्या हो रहा है? आपके पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। लास्ट है आपके पास CH3Li। CH3Li आपके पास एक कंपाउंड करता है, एग्रीगेट की फॉर्मेशन बनाता है 4 कार्बन एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की। ठीक है, 4 कार्बन एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्मेशन बनाता है वेयर द लिथियम एटम एंड मिथाइल ग्रुप्स आर connected through shared bonding between 3 centers and 2 electrons of the s orbitals of lithium and overlapped with 3 sp3 orbitals of methyl group, making it 4C2E system। ओके, तो हमें पता चल गया है कि फर्स्ट का आंसर आपके पास ये है। सेकंड LiH हमने बात की थी, तो ये एक आयनिक हाइड्राइड है और ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमारे पास जो 1A है, A का आ जाएगा आपके पास सेकंड, B है, B का आ जाएगा आपके पास 4, C 1 एंड D 3। ठीक है, तो अब हम अपनी ऑप्शंस में देखते हैं क्या आपके पास इस टाइप का कोई स्टेटमेंट है जिसमें आपका ये एकदम से फिट बैठ जाए। तो हाँ, ये ऑप्शन नंबर 3 आपके पास जो हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाला था उससे को रिलेट करता है। मीन्स ऑप्शन 3 आपके पास राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगी, जो आप देख भी सकते हो। ठीक है, B का 4, C का 1 एंड D का 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके इस क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा। ओके, तो पार्ट सी में मैंने पहले भी आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैच द कॉलम, या फिर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपके पास कोई ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आ गई उससे हमने प्रोडक्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, राइट। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोबेबली ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो आप अगर इनके ऊपर अच्छे से फोकस करेंगे तो आपका एग्ज़ाम के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में बात की गई है द सिमेट्री ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ वन ऑफ द नॉर्मल मोड्स इन NH3 इज E। E स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, राइट, बेस्ड ऑन द करैक्टर टेबल। तो करैक्टर टेबल की यहाँ पे बात की गई है फॉर C3V पॉइंट ग्रुप। C3V में आपके पास क्या आ जाएगा? NH3। ठीक है, NH3 एक मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जाम्पल रहता है C3V का। गिवन बिलो मीन्स ये करैक्टर टेबल किसके लिए दिया गया है? हमारे पास अमोनिया का करैक्टर टेबल दिया गया है। ओके, द सिमेट्री ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट फॉर दिस मूड इन टर्म ऑफ द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज, राइट। तो हमने स्टेटमेंट पढ़ ली, तो स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला? फर्स्टली तो एक मॉलिक्यूलर सिमेट्री का ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पर करैक्टर टेबल प्रोवाइड करता है अ वे टू रिप्रेजेंट द सिमेट्रीज ऑफ अ वाइब्रेशनल मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एंड अदर मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। मीन्स मॉलिक्यूलर सिमेट्री का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम करैक्टर टेबल की जो हम यहाँ पर बात की गई, करैक्टर टेबल प्रोवाइड करता है एक वे, एक पाथ देता है जिसकी वजह से हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं जो सिमेट्रीज है वाइब्रेशनल मोड्स की। ठीक है, और जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स है या फिर अदर मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है, किसकी हेल्प से हम इनको कर पाते हैं? करैक्टर टेबल की थ्रू कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की C3V पॉइंट ग्रुप की एज सीन इन NH3। ठीक है, तो इसमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो क्या क्या रहती है C3V केस में? वो आपके पास रहेगी A1, A2 एंड E। ठीक है, तो 3 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलती है जो कि यहाँ पे भी दिया गया A1, A2 एंड E।
तो ये क्या है, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस है जो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर मोड ट्रांसफॉर्म करता है अंडर द सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप में। ठीक है, सो मीन्स इट डिस्क्राइब हाउ अ पर्टिकुलर मोड ट्रांसफर्स अंडर द सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप। ओके, तो हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारे पास यहाँ पे बात की गई थी कि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो क्या है, ई है। ठीक है, आर डबल डीजेनरेट रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने बताना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने सेकंड एक्साइटेड स्टेट बतानी है इन टर्म्स ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में। तो हम ऑप्शंस को पहले देखेंगे कि ऑप्शंस में आपके पास क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ मिसप्रिंट भी हुई है चीज़ें, तो मैं आपको बता दूँ, ये है 2a2 प्लस ई, सेकेंड ऑप्शन है 2a1 प्लस ई। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में है a1 प्लस a2 प्लस ई। ओके, जो कि इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बताने का एक वे होता है। और फोर्थ है 2a1 प्लस 2a2। राइट, सो जो आपके पास यहाँ पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट आपके पास रहेगी अमोनिया के लिए, वो रहेगी आपके पास ऑब्वियसली a1 प्लस a2 प्लस ई, दिस वन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जहाँ पर आप देखिए हमने बात की कि ये इसके लिए करेक्ट स्टेट में बैठ रही है सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो हम देखेंगे जो a1 है वो क्या है, एक सिमेट्रिक मोड है। a1 स्टैंड फॉर सिमेट्रिक मोड। और a2 आपके पास क्या आपको शो करा है, एंटी सिमेट्रिक मोड, ASM। ठीक है, और ई तो आपको पता है कि डीजेनरेट मोड होता है जो डिस्क्राइब करता है सिमेट्री ऑफ द स्टेट। ओके, तो ये आपके पास टोटल क्वेश्चन था सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर सिमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, और हमने इसमें बताना था सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और हमने किस टर्म में बताना था, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की टर्म में बताना था। तो उसकी बेसिस पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स ऑफ द मेटल हाइड्रेट्स। मेटल हाइड्रेट्स की हमने ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स को बताना है। फर्स्टली तो हमने क्वेश्चन को समझना है, तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है कि टर्म सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और हमने बताना है इसमें मेटल हाइड्रेट की टर्म सिंबल को, जो आपके पास है EuH2O N3 पॉजिटिव और सेकंड है TbH2O N3 पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। तो टर्म सिंबल जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ एटम्स, स्पेसिफिकली द एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर्स। राइट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, किस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 2s + 1 Lj। ये आपका वे होता है टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करने का। जहाँ पर आप ये जो s देख रहे हैं ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, ड्राइव फ्रॉम द नंबर्स। एंड L अगर हम बात करें तो L क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। S यहाँ पर है स्पिन क्वांटम नंबर SQN, और L है आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और अगर हम J की बात करें तो J आपके पास क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। मीन्स ये आपके पास है सम ऑफ L एंड S, मीन्स L + S, इसका सम आपके पास क्या है, J रहता है। और जो J है वो रेंजेस करता है, J आपके पास कहाँ से रेंज करा है, J = L + S या फिर L - S। मीन्स ये सम है किसका, L एंड S का, स्पिन क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ये सम है। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पे मेटल हाइड्रेट्स दिए गए हैं, जो उनका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल रहेंगे वो रहेंगे F07, मीन्स F0 है, ये नॉट नहीं रहेगा, F07 एंड F⁻7 एंड 6। ये आपका राइट इसमें ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस इज। तो मेजर प्रोडक्ट हमने बताना है, यहाँ पर आपके पास पूरा रिएक्शन दिया गया है और उसके कैटालिस्ट भी दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान होगा तो ये रिएक्शन कौन सा है, हैक रिएक्शन है। ठीक है, हैक रिएक्शन है, मीन्स इसमें पैलेडियम कैटालिस्ट की जो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है वो यूज़ की गई है बिटवीन द एल्कीन एंड एन एराइल हैलाइड।
Reaction involve the oxidation addition of the aryl halide to the palladium catalyst and then reductive elimination and then product. मीन सबसे पहले आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा किसका, एराइल हैलाइड का, और उसके बाद हम इसमें पीडी यूज़ करेंगे एज अ कैटालिस्ट, और उसके बाद हो जाएगी आपके पास रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन होने के बाद आपके पास बन जाता है प्रोडक्ट, जो इसका मैकेनिज्म आपके पास रहता है यहाँ पर, राइट। और इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं पैलेडियम कैटेलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन जो होते हैं एल्कीन एंड एराइल हैलाइड्स के बीच, ठीक है, वो आपके पास फॉर्म करते हैं अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन द फिनाइल ग्रुप। मीन्स ये जो फिनाइल ग्रुप है इसके और इसके बीच एक न्यू कार्बन कार्बन मीन्स कार्बन के बीच एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इस टाइप का जो रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने बताना है मेजर प्रोडक्ट जो आपके पास गिवन ऑप्शंस दी गई है। तो इसमें आपके पास टोटल ये 4 ऑप्शंस है, ठीक है। तो आप पहले तो देखिए, हमने बोला था कि फिनाइल जो ग्रुप है इनके बीच कार्बन कार्बन की न्यू फॉर्मेशन होगी, तो ये ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी भी रहती है कि ये आपका राइट ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बन रहा है, ठीक है, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन द फिनाइल ग्रुप। और इस ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पर कार्बन कार्बन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है डायरेक्ट वे में, तो हम इसको नहीं लेंगे। और ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब हम गिवन रिएक्शन की ऑक्सीडेशन एडिशन करेंगे एराइल हैलाइड के साथ पैलेडियम कैटालिस्ट को यूज़ करके, उसके बाद हम इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे, तो आपको जो प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रोसेस का मेजर प्रोडक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 m KCl एंड 0.05 m NaCl इज अ कंडक्टिविटी सेल आर 90 ohm and 200 ohm respectively. If the specific conductivity of 0.1 m KCl is 11.2 into 10 raised to the minus 3 s centimeter inverse, then the molar conductance of 0.05 m NaCl is closest to। तो स्पेसिफिकली अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर क्लोज की बात की गई है क्वेश्चन में कि क्लोज कौन सी ऑप्शन आपके पास रहेगी जब हम बात करें हैं मोलर कंडक्टेंस की 0.05 m NaCl की, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास रहता है किससे रिलेटिव है, ये मोलर कंडक्टेंस से है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस से रिलेटिव ये क्वेश्चन है। और मोलर कंडक्टेंस होती है इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ठीक है। तो किस फॉर्मूले से हम इसको डिनोट करते हैं मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 1000/c। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है ये मोलर कंडक्टेंस को डिनोट करा है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस को डिनोट करेगा। और ये के आपके पास है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सी है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल टाइप आपके पास ये क्वेश्चन रहता है जिसमें मोलर कंडक्टेंस हमें बतानी है। तो इस प्रोसेस में टोटल 3 स्टेप रहेंगे, ठीक है। ये हम इसका जब सॉल्यूशन देखते हैं तो टोटल 3 स्टेप रहते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमने लेना है 0.1 m HCl, ठीक है। तो 0.1 m HCl आपके पास यहाँ पर गिवन है, कितना दिया गया है 11.2 इंटू 10⁻³ राइट। और इसका जो कंडक्टिविटी ऑफ सेल्स दी गई है वो है 90, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ जाएगा 1.008 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। स्टेप 1 में हमने ये करना है, फिर हमने लेना है स्टेप 2। जो आपके पास ये आया है हम यहीं से स्टेप 2 कंसिडर कर देते हैं 1.008, इसको हमने डिवाइड कर देना है 200 से, ठीक है, 200 से हमने इसको डिवाइड कर देना है, ओके। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे
तो आपके पास आता है 5.04 इंटू 10⁻³ ओके। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, यहीं से हम आगे कंसिडर कर देते हैं स्टेप 3। ये हमने सबसे पहले लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से और आपके पास आ जाएगा अपॉन 0.05, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 100.8 ओके, जो कि आपके पास क्लोजेस्ट रहता है 10⁻² के इक्वल में। और क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा गया था कि हमने मोलर कंडक्टेंस बतानी है 0.05 m NaCl की, जो किसके क्लोजेस्ट रहेगी, तो वो क्लोजेस्ट होती है 10⁻² के ओके। तो राइट जो आपके पास इसमें ऑप्शन बनती है वो रहेगी ऑप्शन नंबर 2, 10⁻²। ओके, तो ये क्वेश्चन था, ये इसके ऑप्शंस थे यहाँ पर गिवन और ये हमने इसको सॉल्व करके देखा ओके। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल में विजिट करें। थैंक्स।